हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसुलिन किस तरीके से बनता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था, हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से टैबलेट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं दो पार्ट में, क्या वो सही है या गलत है। आज हम बात करेंगे इंसुलिन की कि इंसुलिन कैसे बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेनली अगर बात करते हैं हम डायबिटिक पेशेंट्स में, कई लोग तो ठीक है जो दवा पे डिपेंडेंट है, वो तो मेनली ड्रग डिपेंडेंट रहते हैं और दवा लेके उनका इंसुलिन मेंटेन हो जाता है, सॉरी कंट्रोल हो जाता है शुगर, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं हम ऐसे पेशेंट्स की, ठीक है, जिनका जो आपका पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं जहां पर से इंसुलिन निकलता है, वो जगह पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है या एक तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वहां पर क्या वो रहेगा, वहां पर जो हम वहां पर क्योंकि मेडिसिन से तो वो ट्रीट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मेनली हम क्या करते हैं वहां पर, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो मेनली क्या है, हमको बाहर से एक्सटर्नली हमको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन देना पड़ता है। तो अब ये इंसुलिन कहाँ से बनेगा और जो बाहर से हम इंसुलिन दे रहे हैं ये कहाँ से आता है। तो कई बार ये चीज हमको पता नहीं होती है कि इंसुलिन कैसे आ रहा है, किसी जानवर से आ रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, या लैब में बनाया जा रहा है, या ह्यूमन बीइंग से निकाला जा रहा है, तो कैसे निकाला जा रहा है। तो आज इसी के बारे में हम जानकारी देंगे कि किस तरीके से इंसुलिन जो होता है वो हमको मिलता है, जो मेनली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करते हैं हम डायबिटिक कंडीशन में, सबसे पहले डायबिटिक कंडीशन को समझ लेते हैं कि डायबिटीज में क्या कंडीशन होती है, डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या रहता है। डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या रहता है फ्रेंड्स, अगर जो आपका ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, शुगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, शुगर की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये नॉर्मल उसमें इस तरीके से रहता है, जैसे हमने कोई भी जो हमारे पास शुगर है हमारे ब्लड में, वो हमारे क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर सेल में क्या हो जाता है, चले जाता है, और सेल में जाएगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, या सेल जो भी फंक्शनिंग कर रहा है उसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, एनर्जी यूटिलाइजेशन भी कहीं ना कहीं वीकनेस आएगी। और कहीं ना कहीं जो आपका ग्लूकोज है, अगर आप देख सकते हैं, ये एक आपको इसमें वेसल दिखाई दे रही है, या आप कह सकते हैं कोई भी ये नर्व है या जो भी है, तो उसमें आप क्या कह सकते हैं, जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स वो ब्लड है, और ग्रीन पार्टिकल्स में शुगर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुगर पार्टिकल्स हैं या शुगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। और जब शुगर मॉलिक्यूल, शुगर पार्टिकल्स जो हैं, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो अगर सेल के अंदर नहीं जाएंगे, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं ब्लड में बढ़ जाएगी। और जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो किसी भी चीज का अगर ब्लड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो आपको पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो इस चीज को हमने ठीक करना है कि हमने क्या करना है, जो ब्लड में शुगर लेवल है, जो शुगर है, उसको हमने क्या करना है, पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाना है, जैसे पहले हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है। लेकिन किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, एक तरीके से किसी ना किसी कोई चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी तो डायबिटीज की कंडीशन होगी कि डायबिटीज में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज कितने टाइप का होता है। तो अगर डायबिटीज की टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास 3 तरीके का डायबिटीज दिखाई देता है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। तो टाइप 1 अगर हम बात करते हैं तो इसमें बीटा सेल या आपका पेनक्रियाज दिखाई दे रहा है, जहां पर आपका क्या होता है, पेनक्रियाज एक ऐसा पार्ट है आपका बॉडी के अंदर जहां पर आपका इंसुलिन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कहां से निकलता है, इंसुलिन सीक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स से सीक्रेशन होता है, ठीक है। ये बीटा सेल अगर खराब हो जाती है, अगर यहाँ पर जो प्रेजेंट ये बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स अगर खराब हो जाती हैं तो आपका इंसुलिन नहीं बनेगा। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये आपका टाइप 1 डायबिटीज में हम इसको ये उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, कैटेगराइज हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, अब ये बीटा सेल्स कैसे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ड्यू टू द ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम मतलब जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, वो हमारे उस सेल के लिए ही एक तरीके से क्या हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है, उसको डैमेज कर देती है। तो ये डैमेज की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज उसकी प्रॉब्लम की वजह से जो आपका बीटा सेल होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और जिससे कि इंसुलिन फॉर्मेशन जो होता है वो परमानेंटली हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास केस क्या रहेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगी कि पेशेंट को आप ड्रग से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो ड्रग से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आपको उसको इंसुलिन देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है बॉडी के अंदर। अब जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो पूरी तरीके से वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाएगा। मीन्स आप एक्सटर्नली बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन आप उसको क्या कर रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप 1 डायबिटीज होगी। अब हम बात करते हैं टाइप 2 में, तो यहाँ पर क्या होता है,
पैनक्रियाज में बीटा सेल्स तो हैं, लेकिन वो जितना हमको अमाउंट जरूरत है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है, किसी वजह से कम हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका शुगर लेवल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर जाएगा, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेडिसिन से हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बात करते हैं गैस्ट्रेशनल में, इट इज कॉज्ड ड्यू टू इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन। ये इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन, इंसुलिन ब्लॉकिंग जो इंसुलिन हार्मोन को जब जिस समय बनता है ना, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देगा। और ये ब्लॉकिंग हार्मोन कहाँ से कब बनते हैं, ये जब आपका प्रेगनेंसी के दौरान, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको गैस्ट्रेशनल ये चीजें सामने आती हैं, ये इस वजह से होता है। तो मेनली हमारे पास 3 तरीके से क्या रहती हैं डायबिटीज, 3 टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से इंसुलिन बनता है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वही है कि इंसुलिन कैसे बनता है। हम लोगों को डाउट रहता है कि कहाँ से इंसुलिन आता है, ठीक है, कैसे बनता है इंसुलिन, या किसी जानवर से या किसी ह्यूमन बीइंग से कैसे निकाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे इंसुलिन कैसे बनता है, ठीक है। तो इंसुलिन सबसे पहले बनने की जो उसका प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। जैसे इकोलाई हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है। ये मेनली हम किसी भी आप कह सकते हैं जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी वो होते हैं, या हम कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग का रहता है पार्ट, वो सारे इसमें जेनेटिक इंजीनियर सारे इकोलाई में ही हम करते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडली हमारे लिए बहुत बढ़िया एक बैक्टीरिया है जो इजीली हम जिसमें काम करते हैं। तो इकोलाई बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो उसके अंदर कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्लाज्मिड के बारे में तो ठीक है, प्लाज्मिड है ही, ये प्लाज्मिड तो है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड हमने निकाल दिया है, तो प्लाज्मिड सेल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इकोलाई का प्लाज्मिड हमने बाहर निकाल लिया, और जो बीटा सेल जहां पर आपका इंसुलिन फॉर्मेशन, जिस जीन से इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, उस पर्टिकुलर जीन को हमने इनकॉर्पोरेट इसमें करते हैं, मतलब इसमें अटैच कर दिया, ठीक है। अब अटैच करने के बाद, ठीक, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को हम एक होस्ट बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे। होस्ट मतलब जिसके अंदर वो रहेगा और जिसके अंदर वो पूरी तरीके से वो पर्टिकुलर जीन को वो डिवाइड करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए ना, हमने बीटा सेल से निकाला जीन और हमको बहुत लार्ज अमाउंट में वही चीज चाहिए। तो क्योंकि वो ग्रोथ तो करेगा, वो ग्रोथ करेगा तो वो उसको भी ग्रोथ करवाएगा। तो कहीं ना कहीं होस्ट सेल के अंदर ये प्रोसेस होगी, और ये कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, आगे उसमें प्रोसेस हो जाएगी, जो आपका इंसुलिन आपने जीन डाला हुआ है, ठीक है, जो बीटा सेल से निकाला। अब क्या होगा, होस्ट सेल प्रोड्यूस प्रो इंसुलिन। अब जो होस्ट सेल रहेगा वो कहीं ना प्रोटीन अपने लिए बनाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका होस्ट सेल के अंदर प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। प्रो इंसुलिन क्यों बोला गया है, क्योंकि इंसुलिन आपको अभी नहीं मिला है। इंसुलिन में अभी कई चीजें ऐसी हैं जो अनवांटेड या आपको ऐसे उसमें चीजें उसमें ऐड ऑन है जिसको आपने हटाना है, ठीक है। जब आप उसको सेपरेट कर लेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इंसुलिन मिलेगा। अभी पूरी तरीके से इंसुलिन नहीं बना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जीन फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, प्रो इंसुलिन को प्योरीफाइड करेंगे। प्रो इंसुलिन को जो आपको इससे मिला हुआ है इस होस्ट सेल से, उसको आप प्योरीफाइड करेंगे। अब प्योरीफाइड करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अगर हम लैब में जाते हैं तो अलग अलग तरीके से इक्विपमेंट्स होते हैं, या इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट होते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, इंसुलिन को प्योरीफिकेशन कर लेते हैं। जब प्योरीफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमको फाइनली हमको क्या मिलता है, इंसुलिन मिल जाता है, ठीक है। हमको फाइनली क्या मिलता है, इंसुलिन मिलता है। अब इंसुलिन भी हमको क्या मिलता है, हम दो पार्ट, जो दो अलग अलग पार्ट्स होती हैं, दो अलग अलग चेन होती है, उसको हम फिर कहीं ना कहीं सल्फोनिफिकेशन करते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, मेनली बाइंड कर देते हैं, और वो प्रोसेस के बाद हम फाइनली इंसुलिन हमको मिल जाता है। जब इंसुलिन मिल जाएगा तो आप उसको फिर प्रॉपर वे में उसको पैक कर देंगे, या जो भी बॉटल्स आप यूज करेंगे उसमें आप उसको वायर्स में उसको पैक कर देंगे। फिर इंसुलिन जो होता है वो आपका रेडी हो जाता है मेनली कहीं ना कहीं इंजेक्शन के लिए, ठीक है। वो आपको इंजेक्ट करने के लिए किसी पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको आप दे सकते हैं। तो जो प्रोसेस रहती है वो पूरी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हम कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। दो आपका देखो, दो जीन्स का हमने अलग अलग, एक हमने बैक्टीरियल का लिया था, एक हमने क्या करा, जो बीटा सेल्स, जो हमारे बीटा सेल्स, जो हमारा जीन है, वो हमने जीन इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इसकी हेल्प से हमको क्या मिल रहा है, इंसुलिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इंसुलिन फॉर्म इन लैब। और मेनली देखा जाए ये ओवरऑल जो प्रोसेस होती है ये लैब्स में होती है। जो लैब आपकी, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में, जहां भी है, ये वहां पर ये लैब इंडस्ट्रीज में ये प्रोसेस होता है, और इस तरीके से आपका इंसुलिन बनाया जाता है। मीन्स कहीं ना कहीं अब हम पहले
पहले किस तरीके से यूज करते, पहले हो सकता है हम एनिमल्स यूज करते होंगे या किस तरीके से, जो भी है, लेकिन अब जो है मेनली हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें हमको किसी एनिमल को सेक्रीफाइस या इस तरीके से नहीं जाना पड़ता है, इसमें हमको कोई एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता है, किसी एनिमल को मारने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको बाय द हेल्प ऑफ मेनली कह सकते हैं बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया होता है उससे हम कहीं ना कहीं इसको बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्लड के लिए, सॉरी शुगर के लिए हमने थोड़ा सा डायग्राम में बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी है, जिसमें आपका जो ग्रीन कलर के आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हमको कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक होने लग जाती हैं, क्योंकि वीकनेस भी इसीलिए आती है, क्योंकि देखो आपका शुगर तो बहुत है बॉडी के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज लेवल तो बहुत है, लेकिन वो पर्टिकुलरली सेल के अंदर नहीं जा रहा है, और जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, और किसी भी चीज की मात्रा अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर या किसी भी, अगर ब्लड की ही बात करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो आपको प्रॉब्लम कॉज करने लग जाएगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं, चाहे आप किसी भी चीज की बात करते हैं, चाहे आप कोई भी एंजाइम्स है, कोई भी हार्मोन्स है, अगर ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। ठीक है, कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई ना कोई डिजीज, कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है फ्रेंड, ये हमारा एक डायबिटीज के कंडीशंस में, और किस तरीके से हमारा ये इंसुलिन बनाया जाता है, क्योंकि यह एक बहुत, देखा जाए तो इसमें डाउट रहता है कई लोगों को कि इंसुलिन कहाँ से आता होगा, कैसे बनता होगा, ठीक है, क्या ये इसको लगाना ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको हमारी क्लियर होगी कि हमको पता चल गया कि इंसुलिन कहाँ से मिलता है हमको, और इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको थोड़ा डायबिटीज के बारे में पता चल गया, किस तरीके से डायबिटीज कौन कौन से टाइप की होती हैं, कौन सी हम ड्रग से उसको ट्रीट कर सकते हैं, और कौन सा हम मेनली इंसुलिन हमको देना ही पड़ेगा। तो जहां पर टाइप 1 की बात होती है, वहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि पूरी तरीके से आपका जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, तो वहां पर आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। और जो इंसुलिन लेना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी उससे एनिमल से हम ले रहे हैं, ये मेनली हम देखा जाए, हम अभी के जो अभी एडवांस एरा है, इसमें हम मेनली रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर कैसा रहा? अगर आपको कुछ चीजें पता चली, कुछ नई चीजें पता चली, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, और अगर अपने साथ वालों को भी ये चीजें आपको वो करनी है तो आप शेयर जरूर करें, और कहीं पर कोई ऐसी चीज लगती है कि कुछ चीज रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।